हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप सर्दियों के मौसम में बच्चों को जो है च्यवनप्राश देना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो तो जरूर देखनी है। देखो, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस एज से कितनी मात्रा में बच्चों को च्यवनप्राश देना चाहिए। क्या ये वाकई में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हाँ या नहीं? तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि च्यवनप्राश आखिर है क्या। देखो, च्यवनप्राश क्या है? सारी जो आयुर्वेदिक जो औषधि हैं या हर्ब्स हैं उन सब चीज का एक मिश्रण है, इसीलिए च्यवनप्राश बच्चों को दिया जाता है। बोला जाता है कि च्यवनप्राश जो है बॉडी के अंदर एंटर करता है जब उसको हम बच्चों को खिलाते हैं या कोई और भी उसको खाता है, बड़े लोग भी खाते हैं, तो वो बच्चे के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है, वो अंदर एंटर करते हैं, तो उससे जो है लड़ने की ताकत च्यवनप्राश के अंदर होती है, तो वो अच्छी खासी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये तो रही कि च्यवनप्राश आखिर है क्या। अब बात करते हैं कि अगर देखो वाकई में च्यवनप्राश इम्यूनिटी को बूस्ट करता है या बढ़ाता है। देखो, मेरा मानना तो ये नहीं है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ही ज्यादा च्यवनप्राश खाती थी और प्लस मेरा भाई जो है बिल्कुल भी च्यवनप्राश नहीं खाता था। उसको च्यवनप्राश का जो टेस्ट होता था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं दूध के संग भी च्यवनप्राश खाती थी, या मैं अदरवाइज कभी भी चम्मच से निकाल करके च्यवनप्राश को ऐसी चाटती रहती थी। तो ऐसा नहीं है, देखो जो मैं हूं या मेरा भाई है, हम लोगों की दोनों की इम्यूनिटी जो है सेम है। ऐसा नहीं है कि जल्दी से अगर कोई वेदर चेंज हो रहा है तो उसको कोई दिक्कत हो जाएगी या मेरे को नहीं होगी क्योंकि मैंने च्यवनप्राश खाया है, तो ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन लोगों ने पहले से चला हुआ आ रहा है कि हाँ, च्यवनप्राश इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो इसका मतलब बूस्ट करता है। लेकिन कोई भी रिसर्च या आप कभी भी च्यवनप्राश के बारे में कहीं भी रिसर्च करेंगे या आप पढ़ेंगे तो इसका कुछ भी ऐसा मतलब कोई ऐसा रिजल्ट निकल के नहीं आया हुआ है कि ये इम्यूनिटी को ही बूस्ट करता है। अब बात करते हैं कि आपको च्यवनप्राश बच्चों को कितनी एज से देना चाहिए। देखो, डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी और एक जो रिसर्च के अकॉर्डिंग भी आप बच्चों को च्यवनप्राश जो है 3 साल के बाद देना शुरू करें। उससे पहले आप बच्चों को च्यवनप्राश क्यों नहीं दे सकते हैं, ये भी कारण है। देखो, बच्चे का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ना, वो इस चीज को, क्योंकि च्यवनप्राश में काफी सारे हर्ब्स होते हैं और ये सारी चीजें होती हैं, तो वो हैवीनेस होता है। तो हैवी होने के कारण बच्चा उस चीज को, उसका डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो उस टाइम पर तैयार नहीं होता है उसको पचाने के लिए। तो इससे बच्चों को जो है हैवीनेस फील होगी और बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस चीज को मतलब बैलेंस नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए बच्चों का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो 3 साल के बाद जो है तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उस टाइम पर 3 साल तक बच्चा जो है अच्छी खासी चीजें, हर चीज खाना शुरू कर देता है। तो वो च्यवनप्राश अगर आप उसको खिलाएंगे तो वो उस चीज को बैलेंस कर करके चल सकता है। अदरवाइज आप बच्चों को च्यवनप्राश देंगे और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वीक है, तो इससे बच्चों को लूज मोशन वगैरह या और भी कोई मेडिकल इशू हो सकते हैं। तो आप बच्चों को 3 साल की, इसकी जो आइडियल एज है, आप 3 साल के बाद ही बच्चों को च्यवनप्राश देना शुरू करिए। मेरे हिसाब से तो या डॉक्टर के हिसाब से भी आप बच्चों को, जब आपका बच्चा छोटा होता है तो उसको 3 चीजें जरूर कराइए। अब आप बोलोगे कि 3 चीजें क्या हैं? पहला है कि आप बच्चे की बैलेंस डाइट, यानी आप बच्चों को हर सीजनेबल सब्जियां या कोई भी चीज या कुछ भी, आप ड्राई फ्रूट्स हो गया, आप उसको एक बैलेंस कर करके चलिए। आप पूरे हफ्ते में एक बच्चे का डाइट चार्ट बना लीजिए कि आपको बच्चे को इस दिन ये खिलाना है, इस दिन ये खिलाना है। तो आप उस हिसाब से बच्चे की बैलेंस डाइट को
कवर कर सकते हैं। सेकंड है, आप बच्चे की एक्टिविटीज, आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी कराइए। कई लोगों का ये भी एक मतलब वो होता है कि टेंशन रहती है कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है। आप ये मत सोचो कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात है। आप बच्चों को खूब सारी एक्टिविटीज करवाइए तो भी बच्चे का इसमें काफी अच्छा खासा ग्रो होता है बच्चा। और थर्ड है उसकी जो प्रॉपर हाइजीनिंग को आप मेंटेन करेंगे तो मेरा मानना है कि आपको च्यवनप्राश बच्चों को देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप इन 3 चीजों का मोस्टली बच्चों के अंदर ध्यान दीजिए तो आपको बच्चों को च्यवनप्राश देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अच्छा खासा आपका बच्चा जो है उसकी अगर आप उसको बैलेंस डाइट दे रहे हैं, प्रॉपर डाइट दे रहे हैं तो उसका अच्छा खासा इम्यून जो सिस्टम है वो तो अच्छा खासा रहेगा ही। और प्लस आप उसको प्रॉपर उसकी हाइजीनिंग मेंटेन कर रहे हैं। जब भी आपका बच्चा कभी स्कूल जा रहा है या कभी इधर उधर बाहर से खेल करके आ रहा है उसका प्रॉपर आप हैंड वॉश करवा करके ही आप उसको खाना वगैरह या आप सोने से पहले उसके हैंड वॉश वगैरह करिए तो बच्चे को इन सारी चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा कुछ आप उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ऐसे च्यवनप्राश हो गया या और भी कुछ एक्स्ट्रा उनको देने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं। अब बात करते हैं कि क्या च्यवनप्राश देने से बच्चों के अंदर साइड इफेक्ट होते हैं या आप बड़ों को दीजिए या छोटों को दीजिए। देखो अगर हम इसके कोई साइड इफेक्ट तो पहले है ही नहीं क्योंकि ये आयुर्वेदिक जो है औषधियों से बना हुआ होता है तो च्यवनप्राश के कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बच्चे की अपना अंदर अलग अलग इम्यून सिस्टम होता है। देखो कई बच्चे जो होते हैं ना केला जो है खाते हैं तो उनका अच्छा खासा जो है मतलब उनका जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह है ये सारी उनकी दिक्कतें सही हो जाती हैं। और कई बच्चे जो है केला खाते हैं तो उनको इन चीज़ों से भी दिक्कत हो जाती है। तो ये बच्चे की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को मतलब किस चीज़ से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कभी भी आप चाहे च्यवनप्राश ही क्यों ना है या अदरवाइज आप कुछ भी बच्चों को कुछ भी चीजें आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप बच्चों को कोई भी चीज थोड़ी मात्रा में खिलाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा उस चीज को अच्छी खासी चीजों से पचा ले रहा है या उसको कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप बच्चों को च्यवनप्राश या कुछ अदर चीज भी दे सकते हैं। तो आप इन चीजों का तो बिल्कुल ही आपको बच्चों में तो जरूर ध्यान देना है। फिर आपको लगता है कि हाँ बच्चा इस चीज को अच्छा खासा पचा ले रहा है या उसको कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन या कुछ दाने वगैरह कुछ भी उसको परेशानी नहीं हो रही है तो आप इस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नॉर्मली च्यवनप्राश जो है कैसे लेना चाहिए, देखो आप जो है चम्मच से कभी भी च्यवनप्राश खा सकते हैं लेकिन उसका एक अच्छा जो है अच्छा खासा जो रिजल्ट जो है या मुझे भी ऐसा खुद लगता है क्योंकि मुझे च्यवनप्राश अच्छा लगता है तो आप च्यवनप्राश को जैसे पहले आप एक चम्मच में च्यवनप्राश लीजिए और फिर उसके बाद गुनगुना यानी गरम गरम दूध पीजिए तो वो अंदर जाकर के थोड़ी इम्यूनिटी को भी असर करेगा और आपकी बॉडी को अच्छा भी लगेगा और आपको भी टेस्टी लगेगा। तो आप च्यवनप्राश ऐसे ले सकते हैं या बच्चे को दे सकते हैं। दिन में कितनी बार च्यवनप्राश देना चाहिए या आप च्यवनप्राश कैसे दे सकते हैं। देखो च्यवनप्राश आप बच्चे को 1 टीस्पून 3 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं या आप उसको जैसे दिन में 2 बार भी दे सकते हैं या दिन में 1 बार सोते वक्त भी दे सकते हैं। तो आप च्यवनप्राश बच्चे को 1 टीस्पून जरूर दीजिए। और पहले के टाइम पर तो क्या हुआ करता था ना जब मैं च्यवनप्राश खाती थी बचपन में तो डाबर का ही च्यवनप्राश हुआ करता था या आया करता था मार्केट में। अब तो काफ़ी सारे अच्छे खासे ब्रांड आ गए हैं तो आपको जो ब्रांड आप चूज़ करिए और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं डब्बे के बाहर से आप उस डब्बे के बाहर से इंस्ट्रक्शन को पढ़िए और बच्चों को आप च्यवनप्राश 1 टीस्पून दे सकते हैं। इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होंगे। और अब तो शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आ गया है। आप इसमें बड़ों को भी इसका कुछ एज का कोई ड्यूरेशन नहीं है। आप 3 साल के बाद जब तक आप जी रहे हैं या आप बूढ़े भी हो गए हैं आप बड़े भी हो गए हैं तो आप च्यवनप्राश खा सकते हैं। इसमें कुछ भी इसका ऐसा कोई एज ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं है। क्या च्यवनप्राश सिर्फ सर्दियों में लेना है, ऐसा नहीं है।
अगर आपको लगता है कि आप गर्मियों में भी बच्चों को थोड़ी इसकी क्वांटिटी जो है कम कर दीजिए, लेकिन बच्चों को आप पूरे साल जो है च्यवनप्राश दे सकते हैं। इसका ऐसा कुछ भी वो कारण नहीं है कि आप बच्चों को इसको सर्दियों में ही देंगे या आप इसको गर्मियों में नहीं दे सकते हैं। आप पूरे साल दीजिए। जब भी आपको लगता है कि हाँ, बच्चे को च्यवनप्राश दे करके थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है गर्मियों के टाइम पे, या उसको दाने हो गए हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी या थोड़े टाइम तक उसको रोक दीजिए। अदरवाइज आप च्यवनप्राश पूरे साल बच्चों को दे सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि क्या बच्चों को च्यवनप्राश जो है घोल करके देना है पानी में? नहीं, आप 1 टीस्पून बच्चे को डायरेक्ट दीजिए, या दूध के संग दे सकते हैं, या आपके जो डब्बे में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ये च्यवनप्राश के लिए ही नहीं है। आप कोई भी चीज बच्चे को देते हैं तो उसके जो डब्बा होता है या उसका जो पैकेट होता है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं। आप उन चीज को फॉलो कर करके कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही मेरे अकॉर्डिंग सारे आपके सवालों के जवाब। अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल मिस हो गया है या आपके मन में और भी कुछ सवाल आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि हाँ, अब ऐसी कोई दिक्कत है या आपको कुछ परेशानी है, या आप मुझसे अपना कुछ एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। आप लेकिन इन 3 चीजों का जो मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, इन 3 चीजों का तो जरूर ध्यान दीजिए। एक तो रही, फर्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी आपको सारी सीजनेबल सब्जियां, फ्रूट्स या कुछ भी, आप बच्चों को कुछ भी स्किप मत करिए। आपका बच्चा वैसे नहीं खाता है तो आप उसको दूसरे तरीके से खिलाइए, लेकिन बच्चे को जरूर खिलाइए। सेकंड है एक्टिविटीज जरूर करवाइए। थर्ड है हाइजीनिक मेंटेन जरूर करिए। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।